Good morning. How are you? Hopefully fine. पहले के टॉपिक समझ में आए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स किए कल वाले वीडियो में जो बताए थे ये ना। जब करोगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो आज मैं फिर से एक कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल समझाने वाली हूँ। ओके, एक कॉन्सेप्ट पे कौन सा कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम हमने थियरी में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में लास्ट पीरियड हमने बात की थी। क्या होता है ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उनका डिसोसिएशन कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट उनका आयनाइजेशन होगा, दैट इज अल्फा। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टर्म है के डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, देखिए द मोलर कंडक्टेंस of ammonium hydroxide having concentration 0.1 m is 3.6 Simon centimeter square per mole. Calculate the degree of dissociation of lambda m naught for ammonium hydroxide is 271.1 ohm inverse centimeter square mole per mole. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गिवन क्या है इसके अंदर, है ना। गिवन क्या है? लैम्डा एम नॉट मींस इनफाइनाइट डायमेंशन पे मोलर कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टेंस जो कितनी कंसंट्रेशन पे 0.1 कंसंट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। अभी बस हमने कंसंट्रेशन उसका कितना है 0.1 है, मोलर कंडक्टेंस कितना है इस कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस है ना। मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो किसी न किसी कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है। तो इस पे कितना है 3.6 और इनफाइनाइट डायमेंशन पे कितना है वो फिक्स होता है टेंपरेचर पे 271.1। अब आपको सीधा सा इसमें क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। ओके, तो इसको आप देखोगे रेशियो को इट इज 0.013 हो गया। दोनों का रेशियो निकालेंगे, सीधा सा क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें आपको एक को निकालना पड़ता है डिसोसिएशन। अब देखो यहाँ पे यदि अल्फा है ओनली तो आप ये निकाल दोगे और आपको यदि उसमें परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हो उसको, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 1.3% हो गया। आगे ना बात समझो, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं तो परसेंटेज में भी ऑप्शंस आपको दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में और बोर्ड में भी। तो इस तरह से फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दूसरा जो पूछा है, अल्फा कांस्टेंट पूछा है दैट इज सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ना। फॉर्मूला आपको याद है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड जो ये क्वेश्चंस होते हैं इससे आप कैलकुलेट करोगे। तो इट इज, अब देखो सी कितना लिखोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.1। अल्फा हमने फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट कर लिया। ओके, डायरेक्ट जो है के भी पूछ सकते हैं, यदि डायरेक्ट के पूछेंगे अल्फा का क्वेश्चन नहीं होगा तभी भी आपको ये के जो है वो निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में के नहीं पूछा है बट मैंने आपको इसमें ऐड कर दिया है, क्वेश्चन में नहीं पूछा। फिर भी आपको यदि इसको के तक ले जाना हो तो आप कैसे करोगे। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, क्या सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन के बाद दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ के। क्लियर? ओके, तो इस तरह से न्यूमेरिकल में अल्फा और के वाले, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आपको इसमें एक चीज और पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, के ए नहीं पूछ करके पी के ए भी पूछ सकते हैं। याद है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी के ए। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, तो पी के ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, है ना। माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए होता है तो आपको फिर यहाँ पे और कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनस लॉग के ए का वैल्यू लिखोगे 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 5। फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये जो आएगा ये आपका आएगा पी के ए वैल्यू। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा, क्वेश्चन केवल जो यहाँ पे बेसिक जो क्वेश्चन आएगा वो अल्फा तक का ही है। अल्फा से फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं के को, के ए पूछा तो यहाँ तक सॉल्व करना है और पी के पूछा तो फिर इसको
आगे तक लेके जाना है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 m solution of acetic acid at 298 Kelvin temperature is this one. Okay, calculate lambda m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड Ka फॉर द एसिड, विच एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद में एक डेटा दिया हुआ इफ HN, इसका क्या मतलब हुआ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HN एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज दिस वन, एंड एसिटेट आयन इज दिस वन। ओके, तो इस तरह से आपको एक नया फॉर्मेट में क्वेश्चन दे सकते हैं। क्या किया इसके अंदर आपको लैम्डा m नॉट जो है वो डायरेक्ट नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो गिवन डेटा है वो क्या है, ओनली देयर इज द कंडक्टिविटी, है ना, कप्पा जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस से आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, क्योंकि जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फर्स्ट तो लेते हैं 1 by 1, है ना। फर्स्ट आपको क्या निकालना है, लैम्डा m। तो लैम्डा m निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफिक से जोड़ेंगे तो कप्पा इंटू 1000/3, है ना, पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला। तो कप्पा की वैल्यू जो है वो वहां पे दी हुई, दैट इज द कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी इंटू 1000/0.01 m। यहाँ पे जब कंसंट्रेशन मोलरिटी में है ना, मोल्स पर लीटर में है, तब आपको वहां पे इंटू 1000 करना है। ओके, करना है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू होगी ये साइमन पर सेंटीमीटर में दिया होगा, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर 1000। तो ये आपको यूनिट के अकॉर्डिंग 1000 कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। यदि ये मीटर क्यूब में होता तो यहाँ पे आपको 1000 नहीं लगाना था, है ना। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कब आपको लगाना है नहीं लगाना है, थ्योरेटिकली थोड़ा उसको एक बार फिर से आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलरिटी में है, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर द 1000 मल्टीप्लाई। तो मोस्टली जो है 99% क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ रहता है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देन इट इज दिस वन। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ गया हमारे पास में, मोलर कंडक्टिविटी एज द गिवन एट द गिवन कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन 0.01 m। इस कंसंट्रेशन पे इसकी क्या कैलकुलेट कर ली हमने, मोलर कंडक्टिविटी। अब दूसरा क्या पूछा उसके अंदर, अल्फा की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। अब लैम्डा m नॉट कहां से लाएंगे, लैम्डा m कहां से आया, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो लैम्डा m कैलकुलेट किया। लैम्डा m नॉट कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, दिस वन, है ना, आपने पढ़ा है पाइथागोरस लॉ, उससे आप निकालोगे लैम्डा m नॉट, दैट इज HN एंड एसिटेट आयन, है ना। एसिटिक एसिड का निकालना है मोलर कंडक्टेंस, तो उसकी जो इंडिविजुअल आयंस है उनका कंडक्टेंस जो है वो प्लस कर देते हैं, है ना। कोरोशस लॉ से हो गया ये, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका लैम्डा m नॉट। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन लैम्डा m नॉट निकालना है। तो कहीं पे आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डायरेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लैम्डा m नॉट इज गिवन डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ अलग अलग आयंस का दिया हुआ है, तो जब आयंस का दिया हुआ है तो हम उसको ऐड करेंगे, और ऐड भी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, कितने नंबर्स ऑफ आयंस यहाँ पे बनते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, कोरोशस लॉ जब डिटेल में पढ़ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा m नॉट। करना क्या है, अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, लैम्डा m फ्रॉम द फर्स्ट एंड दिस इज फ्रॉम हियर, दोनों को लिखा तो ये आ गया आपका अल्फा। अल्फा की कोई यूनिट जो है वो यहाँ पे होगी नहीं, है ना, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग पढ़ते थे अच्छे से, ये सारी चीजें याद होगा 11th का, है। अब इसमें निकालना है k, डिसोसिएशन कांस्टेंट k और Ka। फॉर्मूला फिर वही C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज 0.01, और अल्फा जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो इट इज अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इन वैल्यूज को जब आप पुट करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा आंसर ऑफ k। है समझ में,
न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया ताकि आपको जब भी कंफ्यूजन हो कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था तो आप उसको वापस से देख सकते हो ताकि समझ में आए स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों आए समझ में? ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन जो है वो एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, थोड़ा सा लिटिल बिट नया, तो क्या बोलेंगे उसको, सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी याद है आपको? सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं। जो पार्शियली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, पार्शियली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट, स्पेयरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स भी जिनको बोलते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। उसकी सॉल्युबिलिटी क्योंकि 100% नहीं होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 100% नहीं होती, तो उन आयंस की, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्युबिलिटी को भी हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने टेक्स्ट बुक्स में तो जैसे नहीं है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ओके, क्योंकि वहाँ पे तो 11th-12th का कंबाइंड आता है ना, तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें डाल दिया ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। थोड़ा भी इधर उधर का आपसे पूछ सकते हैं तो आप उसको कनेक्ट कर सको, रिलेट कर सको एक दूसरे से, है ना। तो इसके लिए ये आप एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ ए saturated solution of silver chloride at 298 Kelvin is this one. Calculate its solubility if silver ion and chloride ion, their solubility is given. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखो, आपको सिल्वर आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई है कंडक्टिविटी, क्लोराइड आयन की दी हुई है ना, मोलर कंडक्टिविटी, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब अचानक से आपके सामने सॉल्युबिलिटी आ जाएगा तो आप सोचोगे हमने कहाँ सॉल्युबिलिटी पढ़ा है, सॉल्युबिलिटी से कैसे रिलेट करेंगे इसको, है ना, हम तो पढ़ते हैं इसके अंदर कहीं नाम ही नहीं आता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है वो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा समझने के लिए डाला है। तो देखो, अब इसमें सबसे पहले तो आप ये समझो कि सॉल्युबिलिटी कैसे रिलेटेड है। हम जो मॉलर कंडक्टेंस जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा, ओके, उसको मॉलर कंडक्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/c, ओके। तो ये यदि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम ले लेते हैं तो उसके अंदर कितने आयंस डिसॉल्व हुए, उसकी कंसंट्रेशन में कितने आयंस डिसॉल्व हुए, वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी हो गई और वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हो गई, है ना। कितने आयन डिसॉल्व हुए वही मोलर कंसंट्रेशन होता है, और मतलब कितने मोल्स डिसॉल्व हुए, यहाँ पे मोल्स की बात करते हैं, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कितने आयंस जो है या कितने मोल ऑफ आयंस जो है उसके डिसॉल्व हो गए। तो एक तरह से ये मोलर कंसंट्रेशन और ये सॉल्युबिलिटी दोनों सेम ही है। तो कहीं आपको मोलर कंसंट्रेशन नहीं दे करके सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, ओके, या फिर पूछा है, मोलर कंसंट्रेशन नहीं पूछ करके सॉल्युबिलिटी पूछ लिया है, तो इस तरह से आप इन दोनों फार्मूला को रिलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए नई भी है और काम की भी है, यूज़फुल है, और चेंज कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, उसको कंसंट्रेशन को ही हम किससे रिलेट कर देते हैं, सॉल्युबिलिटी से, उसकी जगह सॉल्युबिलिटी लिख देंगे। आई बात सुन में? तो अब आपको ये समझ लो कि मुझे इसमें कंसंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करना है, तो फिर तो पढ़ा हुआ हो गया ना, ये तो हो गया पढ़ा हुआ। तो कैसे करेंगे, लैम्डा एम नॉट चाहिए इसमें, पहले लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए आयंस का अलग अलग दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इसको हम ऐड कर देंगे, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन 1:1 के रेशो में है, तो ये आ गया इसका लैम्डा एम नॉट, है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, फिर इससे हम निकालेंगे सॉल्युबिलिटी। तो मैंने आपको बताया ना, ये हो गया फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का, तो अब इससे आप सॉल्युबिलिटी निकाल दोगे। इसमें लैम्डा एम नॉट जो है वो नॉन हो गया, उसको नीचे लेके आएंगे, फॉर्मूला में को रिलेट कर देंगे इनको। कप्पा जो है कंडक्टिविटी दैट इज गिवन, कंडक्टिविटी तो गिवन है ना, 1.386 10⁻⁻⁶, दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन, ये रहा, इंटू 1000। सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी है, लैम्डा एम नॉट जो है वो यहाँ से डाल दिया। ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो ये आ गया। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किसके अंदर है, दैट इज इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर में इसकी क्या आ गई, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हम 11th में पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो क्योंकि वो पढ़ा हुआ है इसलिए उसको यहाँ नए तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में हम इसको डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज़ जो है वो आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखोगे, कंफर्म रखोगे, और उसको कहीं नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ओके, इसको नोट कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे, एज यू विश।
इसको डालना है अपने नोट्स में, जो भी बच्चे इन टॉपिक्स के बना रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब ये एक चीज़ और जैसे मैं बता दूं, मुझे ध्यान आया, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है, मे बी इन ग्राम्स पर मोल में भी हो सकता है ना, ग्राम्स में भी पूछ सकते हैं। जो सॉल्युबिलिटी होती है ग्राम पर मोल भी होता है, तो जब ग्राम पर मोल में पूछेंगे तो आप क्या करोगे, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से आता है। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन था, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिख करके 80 + 35.5 ऐड करेंगे ना, तो उससे फिर क्या आ जाता है, ग्राम्स पर मोल। ओके, तो सॉल्युबिलिटी मोलरिटी में भी आ सकती है, मोल्स पर लीटर भी हो सकता है और ग्राम्स पर लीटर भी हो सकता है, दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, बाय।